सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 14 और इसके क्वेश्चन 10 तक के हम लोगों ने सारे कर लिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स एंड स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। मतलब दो पोल हैं, वो दोनों सेम हाइट के हैं और आपस में खड़े हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। ठीक है, एक इधर खड़ा है तो दूसरा इधर खड़ा है, कुछ इस तरीके से। आगे कह रहा है ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर। जो रोड है ना उनके बीच में वो क्या है, हमारे पास 80 मीटर की है, वाइड मतलब 80 मीटर वो चौड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड। मतलब क्या रहा है कि भैया वो जो रोड है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, उन पिलर के बीच में एक पॉइंट है जो कि है पी। ठीक है, अभी हम फिगर बताएंगे तो बनाएंगे ना तो सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। बस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60। देखो जो टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, देखो इसमें दोनों एंगल दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे दिया गया है। द टॉप ऑफ अनदर पोल, मतलब जो पोल है ना उस पोल के टॉप में बन रहा है जो कि है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल। मतलब क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है दोनों की, हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पोल, दोनों पोल की हाइट निकालनी है और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कहाँ से, पी से लेकर पोल तक के बीच ही हमें डिस्टेंस बतानी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिगर से इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो अब हम लोग इसके फिगर पे आते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, उसको पढ़ते जाते हैं, फिगर को बनाते जाते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स एंड स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखो दो हमारे पास पोल हैं, दोनों की सेम हाइट है। ठीक है, तो एक पोल हमने ये बना दिया और दूसरा पोल हमने यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है, दोनों की जो हाइट है ना वो क्या है, इक्वल। क्लियर, इतनी बात बिल्कुल सेम है। अब इनके बीच से एक रोड जा रही है जो कि है 8 मीटर वाइड। तो ये हमारे इसके बीच से रोड जा रही है जो है 80 मीटर की है। यहाँ पे लिख दिया हमने 80 मीटर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखो ये हमारा पोल है और क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारे पास रोड है, रोड के बीच में एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम पी है। तो एक पॉइंट हमने बना दिया बिल्कुल पी नाम का। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ वन पोल, मतलब किसी भी एक पोल से। तो ये पोल मान लेते हैं और ये पोल, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया 60 डिग्री हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल। ये पोल से 60 बना और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बनेगा इधर, यहाँ पर इसको हमने ऐसे मिलाया इस पॉइंट में और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमारे पास यहाँ पर जो कि है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। तो ये बात समझ में आई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, मतलब दोनों की हमें हाइट फाइंड करनी है और साथ में हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल, मतलब पी से लेकर इस पोल तक की हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ना इसकी हाइट को h मान लेते हैं, इसकी भी हाइट को h मान लेते हैं क्योंकि दोनों की सेम हाइट है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन ने बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 80 है। बट हमें क्या करना है, हमें इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इनकी बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि इसको x मान लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर ये पूरा हमारा 80 है तो 80 में से x चला जाएगा, जो बचेगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में हम लोग इसे करते हैं a बोल देते हैं, इसको b बोल दिया हमने और इसको बोल दिया c बोल दिया और इसको हमने बोल दिया d बोल दिया। ठीक है, अब ये हमारा फिगर बना है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 30 है तो ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हमें करना क्या है, हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले ट्रायंगल PAB। ठीक है, यहाँ पर PAB ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने PAB कर दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या बताओ, हमको ये चाहिए, ये ट्रायंगल है, ये 90 है, 90 के सामने वो होती है हाइपोटेनस, ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो हम लोग इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे। तो इनका रिलेशन P/B होगा। P/B कब आता है, tan थीटा में। तो यहाँ लिख दिया tan
थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड है, ये बी ए वाली साइड है, तो हमने यहाँ लिख दिया बी ए, ठीक है। और यहाँ पर बेस हमारी कौन सी साइड है, ए बी साइड है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी। अब यहाँ पर थीटा है ना, थीटा का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 60, 10 यहाँ कर दिया 60 इक्वल्स टू बी ए हमने क्या माना हुआ है एच, तो हमने एच कर दिया, और ए बी हमने क्या माना है एक्स, तो यहाँ पर एक्स कर दिया। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो हमने √3 यहाँ पर एक्स डिवाइड में है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर एच। ओके, तो यहाँ लिख दिया हमने √3 इन एक्स √3 इक्वल्स टू एच कर दिया। तो हमें यहाँ पर एच की वैल्यू अभी मिल गई है, ठीक है। अभी एक्स की भी निकालनी है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा है पहली इक्वेशन, ठीक है। अब अभी हमने ये सॉल्व किया ना, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग पी सी डी में, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हमें पता है ये 30 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एंगल पता है हमें ये चाहिए, तो हम लोग फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का। तो यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने इन ट्रायंगल पी सी डी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हमने tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि है डी सी पर, और जो बेस है वो हो जाएगा हमारे पास पी सी, डी सी हमारे पास एच है और पी सी हमारा है 80 माइनस एक्स है। थीटा की जगह पे हम लोग 30 लिखेंगे, क्योंकि ये जो एंगल है ये 30, क्योंकि ये 30 इसलिए ये भी 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू एच, और 80 माइनस एक्स कर दिया, 80 माइनस यहाँ पर हमने कर दिया एक्स, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर कर दिया 1/√3, और इक्वल्स टू कर दिया हमने h अपॉन 80 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया हमने 80 माइनस यहाँ पर कर दिया हमने x। चलो बढ़िया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो यहाँ डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया √3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास h, और इसको बोल देते हैं ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन, ये है दूसरी। अब देखो पहली इक्वेशन जो थी वो भी h के इक्वल में थी, दूसरी इक्वेशन है ये भी हमारी h के इक्वल में। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी h के इक्वल ये है, h के इक्वल ये है, तो h इक्वल्स टू h हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर ही आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ कर दिया एंड, यहाँ कर दिया सेकंड, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन में आता है। तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो कितनी है भाई साहब, x, ठीक है। ओके, इन दोनों को आपस में इक्वल करना ना, तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 80 माइनस एक्स, यहाँ पर √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x √3 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं कि इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू x √3, ये हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x हो गया हमारे पास, ठीक है। अब x माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो गया 80 माइनस इक्वल्स टू 4x, 4 से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। तो अब जो हमारे पास x आया है वो कितना आया है, हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। तो x हमारे पास कहाँ पर है, देखो हमें क्या चाहिए थी, क्वेश्चन ने पहले क्या कहा था, हाइट फाइंड कर लो, है ना, यही तो कहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर को हमने क्या हाइट क्या लेट किया था इसकी, दोनों टावर की h ना, तो h हमारे पास यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 2 h हैं, तो इनमें से किस h को माने भाई, किसी भी एक h को ले लो पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले h की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इसमें पहले इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर जो पहली है यहाँ लिखा हमने x इंटू √3, और h की जगह पे हमने लिख दिया 20। एक सेकंड, यहाँ h लिखा, x की जगह पे हम 20 लिखेंगे, तो 20 हो गया, √3 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया h, ठीक है। अब 20 इंटू √3 है ना, इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो 20 √3 ही कर देते, तो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20 √3, तो हमें पोल की हाइट मिल गई है 20 √3। तो यहाँ पर देखो जरा x की वैल्यू हमें 20 मिली हुई है,
है ना। तो डिस्टेंस हमें चाहिए कहाँ से लेकर, P से लेकर पोल तक की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस निकाल देंगे 80 माइनस 20 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है, यही हमको मिल जाएगा। तो देखो, अब देखो अगर इसकी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं और इसकी निकालते हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, तो एक तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी 20, तो यहाँ लिख देते हैं 20, x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर एक पोल है, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमें क्या मिल गई, P पॉइंट से लेकर ओके पोल तक की, वो 20 मिल गई है। ठीक है, अब दूसरी निकालेंगे तो दूसरी की जो हमारे पास है वो है 80 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर 80 माइनस एक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो दूसरी पोल की जो डिस्टेंस है P पॉइंट से लेकर C तक वो कितनी है, 60 है। ठीक है, देखो P पॉइंट से लेकर C तक इसकी जो डिस्टेंस है 60 है। अब यहाँ पर P पॉइंट से लेकर इस पोल तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो x हमें कितना मिला था, यहाँ पर मिला था हमें 20। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। हाइट भी निकाल लिया। ठीक है, हाइट ये हो गई और दोनों की जो हमारे पास पोल से लेकर P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो ये हो गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन 12 में। तो ये कह रहा है 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, मतलब 2 मैन है वो टावर के अपोजिट साइड खड़े हैं। जैसे कि एक ये हमारे पास टावर है, एक मैन इधर खड़ा है तो दूसरा कहाँ खड़ा है, इस तरफ खड़ा है। ठीक है, जैसे ये टावर हो गया तो यहाँ पर एक खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है। ठीक, आगे देखो, एक रहे द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब एक तरफ 35 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50, जो हाइट है टावर की वो 50 है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 मैन, मतलब जो हमारे मैन है ना उन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। तो देखो ये क्वेश्चन करना तो बहुत ईजी होता है, बस दिक्कत कहाँ आती है, फिगर बनाने में। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो ये एक्सरसाइज या फिर ये पूरा चैप्टर आपको इजी से भी आसान लगने लगेगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। अब आते हैं फिगर में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था 2 men आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है बीच में। ठीक है, ये हमारे पास टावर है, इस टावर के अपोजिट साइड 2 मैन खड़े हैं। जैसे कि एक मैन हो गया हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट में और एक मैन हो गया हमारे पास इस पॉइंट में। ठीक है, 2 मैन खड़े हैं टावर के अपोजिट साइड। गॉट इट, इतनी बात। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जब उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, उनका जो एंगल देखो यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो एक तरफ बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरी तरफ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर बना लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री का और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 30 डिग्री का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास क्या, टावर। फिर से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हमारे पास टावर है, ये टावर हो गया। अब इस टावर के अपोजिट साइड 2 मैन खड़े हैं, एक मैन यहाँ पर है, इसका नाम हम रख देते हैं ए, और जो दूसरा मैन है इसका नाम रख दिया हमने बी। ये दोनों मैन जो खड़े हैं यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक बन रहा 45 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, जो कि हमने यहाँ पर बना लिया। ओके, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये जो 2 मैन है ना इनके बीच की डिस्टेंस हमें बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन ने पूछा है और क्वेश्चन ने यहाँ पर बताया कि जो हमारे पास टावर है उसकी जो हाइट है वो है 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, अब देखो नेमिंग करते हैं। तो ये ए, ये बी, इसे बोल दिया ये सी हो गया और इसको बोल देंगे ये हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी हो गया। गॉट इट, इतनी बात समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ये पूरी डिस्टेंस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। मान लेते हैं ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है हमारे पास। क्या है हमारे पास, एक्स है। ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस यहाँ पर करते हैं, ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स मीटर है और डी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है वाई मीटर। ठीक है, हमने ये कह दिया कि भैया जो टावर से लेकर बी तक जो मैन खड़ा हुआ है इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वाई है और ए से लेकर डी तक, मतलब जो यहाँ पर जो मैन खड़ा है यहाँ से लेकर इस टावर तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब क्यों हमने अलग अलग माना, क्योंकि देखो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे फिर इसकी निकालेंगे फिर हम लोग ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा। एक साथ हम पूरा नहीं निकाल सकते, इसलिए अलग अलग हमने डिस्टेंस मान लिए। ए डी को एक्स मान लिया और डी बी को मान लिया यहाँ पर वाई। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए डी सी को देखो, ए डी सी देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके सामने वाली साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गई।
ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारे पास बेस। अब यहाँ पर ना हमें देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बनाओ परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा होता है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। देखो हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, गॉट इट। ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो हमने लिखा इन ट्रायंगल कर दिया हमने ADC कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि हमें ये वाली डिस्टेंस पता है, हमको ये चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस पता, हमें ये चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CD, ठीक है, और यहाँ लिख दिया CD का अपॉन यहाँ पर कर दिया AD। अब ये CD और AD है क्या, CD हमारा परपेंडिकुलर है और ये जो AD है वो हमारा क्या, बेस है। अब ये परपेंडिकुलर बेस कहाँ से आ गया, तो अभी हमने बताया था ना कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड हाइपोटेनस 90 डिग्री जहाँ पर एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड हाइपोटेनस होती है, नीचे वाली साइड बेस होती है और बगल वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर CD अपॉन AD का मेरे पास रिलेशन बन रहा है और इसका रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इतनी बात क्लियर हो गई बस। या फिर अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो बस सिंपल समझ लो, यहाँ पर हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमने कर दिया। अब थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 45 डिग्री, यहाँ कर दिया 10 और यहाँ कर दिया हमने 45। CD हमारे पास है 50 और AD हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है x, तो यहाँ पर हमने कर दिया x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 50/x कर दिया। अब यहाँ पर x डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 50। तो हमें x क्या मिल गया है, हमको x मिला है यहाँ पर 50 मिला, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने जैसे यहाँ पर x निकाली, मतलब इसकी डिस्टेंस निकाली AD की, वो कितनी मिल गई, हमें 50 मिल गई। अब उसी तरह हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे DB की। अब DB की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से लेंगे ट्रायंगल कौन सा, CDB वाला। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने C, ये हो गया D और यहाँ पर कर दिया B। अब CDB जो हमारा ट्रायंगल है इसमें हमें क्या चाहिए, हमें फिर से इसमें चाहिए ये वाली साइड, और ये साइड कौन सी है, बेस है। बेस कैसे हो रही है, ये देखो 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनस हो गई है, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का। तो tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, DC साइड है, या फिर CD बोलो, एक ही बात है। और बेस हमारे पास क्या है, DB है, तो यहाँ पर DB कर दिया। tan थीटा है ना, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने tan 30। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DC जो हमारे पास है वो है 50 और जो DB है वो हमारे पास क्या है, y है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 किया, 50 कर दिया और डिवाइड में कर दिया y, और क्रॉस जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर y ऊपर चला गया, तो y इक्वल्स टू हो गया 50√3 हो गया हमारे पास, 50√3 मिल गया। अब ध्यान से देखो, हमें ये साइड भी पता चल गई x वाली, हमें y भी पता चल गई। अब हमें ये पूरी साइड चाहिए ना, इनके बीच की पूरी डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू मैन कर देंगे, ओके। यहाँ कर दिया डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके, x प्लस वाई होगा। x हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर हो गया 50 + 50√30 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 50 को। तो 50 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 1 + √3 आ गया। अब √3 की वैल्यू तो याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में √3 आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 50 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, ओके, इसकी वैल्यू होती है 1.73 और ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 732 है ना, 7 और यहाँ पर हमने कर दिया 2 कर दिया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा 136.6 मीटर, ठीक है। एक बार आंसर इसका चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 का है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन 12 में है 136.6 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो यहाँ पर हमारे दोनों मैन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आई है 136.6 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल ईजी होता है, बस टफ क्या होता है इसका फिगर बनाना। तो जैसे कि फिगर आप बनाते जाओगे तो आप इजीली करते चले जाओगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 13, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 12 से। यहाँ पर क्या है, एक टावर है, उस टावर के ऊपर से एक आदमी दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, मगर वो दोनों कार ना अपोजिट साइड है। ठीक है, एक इस तरफ है तो दूसरी क्या है, टावर के इस तरफ है। ठीक, जैसे बीच में ये टावर हो गया हमारे पास, यहाँ पर एक कार है तो दूसरी कार हमारे पास यहाँ पर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है। इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स बेस विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो बस इसमें क्या अलग हो गया, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया है, और पहले वाला जो क्वेश्चन 12 था ना, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन था। बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ भी नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बीच की, कार की बीच की। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन में और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। फिगर कैसे बनेगा उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो चलो इसकी फिगर को समझो। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक हमारे पास टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर। तो चलो एक टावर बना देते हैं। ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है। अब इस टावर के ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, ऊपर से देखा जा रहा है। तो एक कार यहाँ पर दिख रही है और एक कार है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाएगा तो यहाँ पर बनेगा वर्टिकल लाइन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर की ओर एंगल बनते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन में नीचे की ओर एंगल बनते हैं, इतना ही अंतर होता है। अब ये एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन जाएगी। देखो एक बार इस तरफ से देखा इस कार को, ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना एंगल ऑफ डिप्रेशन में। अब इस बार इधर को देखा इस कार को, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, बट यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 45 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आया। फिर से देखो फिगर को, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हमारे पास कार है जिसकी नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर ए हो गया हमारे पास, ठीक है, और इसकी नेमिंग कर दी, ये हो गया हमारे पास बी, इसको कर दिया हमने सी और इसको कर दिया हमने डी। क्वेश्चन ये कहा है कि भैया टावर के ऊपर से कोई आदमी एक ऑब्जर्व कर रहा है कार को, ठीक है, उसने इस कार को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और इस कार को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो हमेशा एंगल ऊपर की ओर बनेगा, और एंगल ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो हमेशा हमारा जो एंगल होगा वो बनेगा हमारा, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा नीचे की ओर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है। तो चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, पूरे कार के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे x किलोमीटर, किलोमीटर क्या कुछ भी मान लो। ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस हमने x मान ली है, और सी से लेकर हमने बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है y। तो यहाँ पर हो गया y, ठीक है, x और y हमें यही फाइंड करना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, क्वेश्चन ने बता रखा है, ये है हमारे पास 100 मीटर। अब यहाँ पर ये 30 है तो हमारा ये भी एंगल 30 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग 30 कर देंगे। सेम रीजन से ये हमारे पास 40 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, सॉरी ये 45 है तो ये भी हमारा एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमें ये एंगल पता है, ये वाली साइड पता है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, बेस चाहिए। तो जब हमारे पास इन दोनों का रिलेशन बनता है तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, tan थीटा वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमने लिखा इन ट्रायंगल ए सी डी ले लिया। ठीक है, ए सी डी जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे tan थीटा। यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास DC है और बेस हमारे पास है AC है। ठीक है, अब जो DC है वो हमारे पास 100 है और जो हमारे पास AC है वो हमारे पास x है। थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे 30, तो यहाँ लिखा हमने 10
और ये हो गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू हमने कर दिया 100/x कर दिया। अब यहाँ पर 10 जो 30 है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3, ये कर दिया 1/√3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 100/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 100√3 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, हमने x निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। y भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ना हमें देखो फिर से बेस परपेंडिकुलर पता है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें DCB की, यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल, ये हो गया DCB। इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा का फॉर्मूला। तो जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा हमारे पर DC/CB। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है क्यों ये ऐसा हो रहा है तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना जाके, ठीक है। अब यहाँ पर जो DC है हमारे पास वो क्या है, DC ये है 100, तो यहाँ कर दिया 100। और जो CB है हमारे पास वो क्या है, Y है। tan थीटा है तो थीटा की जगह पे इस बार क्या आएगा हमारे पास, एंगल 45 डिग्री का, और 45 डिग्री होता है हमारा 1, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आ गया 100/y और ये हो गया y इक्वल्स टू हमारे पास 100, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ पर 100 मिल गए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। तो हमें क्या बताना था, हमें इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस बतानी थी, ठीक है। तो डिस्टेंस बताएंगे, देखो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x + y करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, ये है 100, ये कर दिया हमने √3 और प्लस कर दिया यहाँ पर हमने 100। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। √3 की वैल्यू बताओ क्या होती है, यहाँ लिखा पहले हमने 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732 होता है, और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 100। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, है ना। तो हम लोग अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या फिर एक काम करो इसको हटा दो, 1000 कर दो। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 273.2 मीटर। देखो ये हमने सॉल्व किया था मगर वीडियो हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इस वजह से हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से करना, ठीक है। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन 14 कह रहा है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड to be 60 degree. Find the time taken by the car reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन तो पढ़ लिया मगर समझ में कुछ भी नहीं आया। तो चलो अब इस क्वेश्चन को समझो फिगर को बनाते बनाते। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक हाईवे और वहाँ पर हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, टावर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने टावर बना दिया और ये हमारे पास हाईवे है, ठीक है। अब इस हाईवे में हमारे पास कार है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो ये कार है, इस पॉइंट में हमारे पास कार है। अब इस टावर के ऊपर कोई आदमी वो ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को, तो उसने जब इसे ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना क्या, 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, तो यहाँ पर हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसने इस कार को यहाँ पर देखा, तब क्या बना इस जगह पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी 30 डिग्री का। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो एलिवेशन बोलेगा तो नीचे की तरफ बनेगा हमेशा, और जब डिप्रेशन बोलेगा तो ऊपर की तरफ हमारा एंगल बनेगा। तो ये तो हो गया इतना फिगर। अब इसके आगे क्वेश्चन ने ये कहा है कि 6 सेकंड बाद उसने उसी कार को देखा, कार यहाँ थी चल रही थी, 6 सेकंड बाद कार हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। जब उसने 6 सेकंड बाद कार को देखा तो हमारी जो कार थी वो यहाँ पर आ चुकी थी, तो उसने कार को यहाँ पर जब देखा तब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 60 डिग्री का। मतलब कि ये पूरा जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना बना, 60 डिग्री का बन गया। इतनी बात क्लियर हो गया।
कि जब उसने देखो हाईवे में कार चल रही थी, उसने टावर के ऊपर से देखा, तो जब हमारे पास कार इस पॉइंट में थी तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। फिर 6 सेकंड बाद हमारी कार आगे बढ़ी, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है? तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 6 सेकंड लगे हैं, बट यहाँ पर बताओ यहाँ से इस टावर तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसको ए बोला और इसको बी बोल देते हैं। ये हो गया हमारे पास सी और ये हो गया हमारे पास डी हो गया। क्लियर इतनी बात? अब हमें करना क्या, पहले तो देखो ये हमारे पास 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो हमारा ये एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ओके, अब देखो ये देखो अपोजिट एंगल, इसलिए देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना। ओके, यहाँ पर हम लोग इसमें हमें निकालना है इसके बीच की डिस्टेंस, एक तरह से मानो। तो डिस्टेंस जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब ये कैसे करें उसको थोड़ा समझना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो डिस्टेंस कवर की यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो 6 सेकंड में कवर करती है, मगर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, नहीं पता थी ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस को ही निकालेंगे। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं। क्या लेट करेंगे, स्पीड को लेट करेंगे, किस स्पीड से कार हमारी चल रही है। यहाँ लिखा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी एक्स कर दिया, मतलब हमने लेट कर लिया कि एक्स स्पीड से हमारी कार चल रही है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो हमने यहाँ लिखा डिस्टेंस। अब जब हमें डिस्टेंस निकालनी है किसके बीच की, सी से लेकर डी के बीच की, C2 हमने यहाँ पर कर दिया डी। सी से लेकर डी के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ लिख दिया हमने स्पीड इनटू टाइम कर दिया। स्पीड हमारी कितनी है, 6, टाइम हमने क्या लेट किया है, x, तो क्या हो गया यहाँ पर डिस्टेंस 6x हो गया। ठीक है, तो हमारी जो डिस्टेंस आई सी से लेकर डी तक के बीच की वो कितनी हो गई, 6x हो गई। अब बात यह आती है कि जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने देर में या फिर कितने टाइम में ये कार यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी से लेकर बी तक की बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। जैसे गूगल मैप आप खोलते हो, गूगल मैप जब खोलते हो तो आप चेक कर लेते हो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो पहले डिस्टेंस पता करते हो, फिर वहाँ पर टाइम भी आ जाता है कि भैया इतनी डिस्टेंस है, इतने सेकंड में या इतने मिनट में या इतने घंटे में आप कवर कर लोगे। वही चीज़ इसमें भी है, हमें पता करना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लग रहा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह करेंगे। डिस्टेंस अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस हमें जो चाहिए वो चाहिए डी से लेकर बी के बीच की। D2 हमने यहाँ पर कर दिया बी। क्लियर है, तो D2 बी के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेट करते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D to B। D2 हमने यहाँ पर कर दिया B। ठीक है, अब लेट क्या करेंगे, यहाँ पर n सेकंड कर लेते हैं, BN सेकंड। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर फिर से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड होगा उसका स्पीड को हम लोग क्या कह देते हैं, x हमने लेट किया था, यहाँ पर x कर दिया, और n हमने कर दिया यहाँ पर टाइम टेकन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास xn आ गया। ठीक है, nx लिखो या फिर xn लिख दो, एक बात है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी मिल गई। अब देखो हमें, देखो यहाँ पर डिस्टेंस इसकी मिल गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ये मिल गई है। तो हम क्या करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ABD वाला। ठीक है, क्या लेने वाले हैं, ABD वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो, हमने लिखा यहाँ पर इन ट्रायंगल A कर दिया, B कर दिया और यहाँ कर दिया हमने D।
अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, हमें ये साइड पता है, हमको ये नहीं पता, तो ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, पहले इसका पता लगाओ। तो ये हमारा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और इसके नीचे वाली साइड होती है बेस, और ये वाली साइड है परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात तो पता ही होगी आपको। अब ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस फॉर्मूले में बनता है, tan थीटा के फॉर्मूले में बनता है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ लिखेंगे tan थीटा, यहाँ कर दिया tan थीटा इक्वल्स टू बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास DB, और जो हमारे पास AB है वो कितना है, AB हमारे पास क्या है हमें पता नहीं, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं H, और जो DB है वो हमें पता है जो है हमारे पास XN। अब tan थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 60, क्योंकि हमारे पास जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे लिखा हमने tan 60, और ये हो गया हमारे पास H अपॉन XN। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हमने यहाँ लिखा √3 इक्वल्स टू H अपॉन XN, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3, यहाँ पर XN इक्वल्स टू हो गया हमारे पास H। ठीक है, तो हमें H क्या मिल गया, √3 XN मिला, और ये हो गए हमारे पास पहली इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। H मतलब क्या हो गया, इसकी हाइट हमको मिली है कितनी, √3 XN मिल गई। ठीक है, अभी देखो कहा कि हमें फाइंड ये करना, तो ये क्यों फाइंड कर लिया, अभी सब पता चलेगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमने ये फाइंड किया है इसकी हेल्प से, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ABC, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखो देखो ABC, ये पूरा हम ट्रायंगल लेते हैं इस बार। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, ये देखो 90 डिग्री। अब बड़े वाले को देखना, ये 90 है, 90 के सामने वाली ये वाली साइड हाइपोटेनस, ये वाली साइड पूरी, ये पूरी साइड हमारी बेस, और ये हमारे पास हाइट। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल, देखो हमें बेस पता है, हाइट के बारे में करना है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, तो यहाँ लिखा tan थीटा का, और यहाँ पर हो गया AB अपॉन BC, ये हो गया। ठीक है, अब tan थीटा है, थीटा की जगह पे हम लोग कर देंगे 30, क्योंकि जो हमारा ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का है, तो हमने यहाँ लिखा tan, यहाँ कर दिया हमने 30, और जो AB है वो हमारे पास क्या है, AB हमारे पास H है, तो हमने यहाँ पर H लिखा। और BC हमारे पास क्या है, BC देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6x प्लस XN है, BC यहाँ से लेकर यहाँ तक 6x प्लस XN है, तो हमने यहाँ पर लिखा 6x प्लस XN कर दिया। ठीक है, अब tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर दिया, यहाँ पर कर दिया H अपॉन ये 6x प्लस XN। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6x प्लस यहाँ पर कर दिया हमने XN, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √3, और ये हो गया हमारे पास H। क्लियर हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर पहले तो देखो H है ना, H की वैल्यू तो हमने निकाली थी √3 XN निकाली थी ना, बस यहीं पुट करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होगा इसके आगे। 6x प्लस XN इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया है, ओके, यहाँ पर हमने क्या किया √3, और H की वैल्यू थी हमारे पास √3, और यहाँ पर थी हमारे पास XN। ठीक है, XN कर दिया, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 6x प्लस XN इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 3XN आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करते हैं, XN ये प्लस का इधर भेज दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, 3XN माइनस यहाँ पर XN आ गया, यहाँ पर 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2XN, 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ गया 3x। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x इक्वल्स टू, ओके, x से भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो n आया वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो n क्या आ गया, हमें 3 मिल गया। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से, n हमने क्या लेट किया था, लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D टू B बाय BN, मतलब D से लेकर B तक जो कार टाइम ले रहा था ना कवर करने में, वो क्या लेट किया था, n। तो हमारे पास जो n आ गया है वो क्या है, 3 है, तो यहाँ पर वो 3 सेकेंड में ये कार, मतलब ये डिस्टेंस कार कवर कर लेगी D से लेकर B तक की, है ना। कितना सिंपल, इजी से भी आसान बना देंगे हर एक क्वेश्चन को। बस आपको क्या करना है, इस बटन लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो
अब जो क्वेश्चन 14 हो गया है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 15। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है, ये क्वेश्चन देखो देखने में तो बड़ा है मगर है बहुत छोटा सा सॉल्व करने पे। ये कह रहा अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट। क्या कह रहा है फिर से देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बार 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, हाइट भी निकालनी, विड्थ भी निकालनी, तो बहुत सिंपल है। देखो पहले तो फिगर को देखो, एक टावर है हमारे पास कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस टावर से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने 60 डिग्री का यहाँ पर बना दिया। क्लियर इतनी बात। ये देखो यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हमारा 60 डिग्री का। अब इससे इस पॉइंट से 20 मीटर दूर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री बना दिया। क्या कर दिया, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, इसकी हाइट पूछ ली है और यहाँ पर विड्थ पूछ लिया। विड्थ मतलब सी से लेकर कि इसकी नाम दे देते हैं ए, ये कर दिया बी, सी यहाँ कर दिया हमने डी। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की हमसे विड्थ पूछ लिया। बस सिंपल है, इतना ही पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 में हमें सॉल्व करना है वो क्या करना है, हमें तो भैया पहले हाइट निकालनी है, फिर इसकी विड्थ निकालनी है, सी से लेकर डी तक की। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं ट्रायंगल। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी ले लिया। अब ए ये है, सी ये है, बी ये वाला हमने ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, इसको मान लिया h और इसको मान लेते हैं ये हमारे पास x है। ठीक है, और इसकी तो डिस्टेंस हमें पता ही है कितनी, 20 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन एक आता है इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। क्लियर इतनी बात। तो चलो हमें ये फाइंड करना है, तो इसको h मान लिया, इसको हमने x मान लिया। तो यहाँ पर क्या बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो गया। अब tan थीटा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा tan थीटा इक्वल्स टू जो ए बी है, ए बी ये है ना, ए बी जो हमारे पास है ये कितना है, h है, और जो बी सी है वो कितना हमारे पास x है। tan थीटा है, थीटा की जगह पे हम 60 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 और यहाँ कर दिया हमने 60 इक्वल्स टू h अपॉन x कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो हमने √3 लिखा और यहाँ कर दिया हमने h अपॉन x कर दिया। गॉट इट। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया √3x इक्वल्स टू h और इसको हमने बोल दिया ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। अब चाहो तो इसमें आगे कुछ सॉल्व, √3 को ऐसे रहने दो, √3 को मत सॉल्व करो, इसे फर्स्ट इक्वेशन ही बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, हमने ले लिया ए, यहाँ कर दिया डी, ये कर दिया बी। देखो ए डी बी ये पूरा हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और सॉरी परपेंडिकुलर हो गया। अब ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें किससे मतलब है, परपेंडिकुलर और बेस। ये रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ फिर से लगाएंगे, तो यहाँ लिखा हमने tan थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी अपॉन डी बी हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास ए बी है वो क्या है, h है, और जो डी बी है वो क्या है, 20 प्लस x हो जाएगा। ये 20 है, 20 प्लस x करेंगे तभी तो डी बी हमें पूरा मिलेगा। तो यहाँ कर दिया 20 प्लस यहाँ पर x। tan थीटा है, तो थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की जो हमारा वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 कर दिया इक्वल्स टू यहाँ कर दिया h अपॉन 20 और प्लस यहाँ कर दिया हमने x। इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू √3 h आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ना h की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ये h है, यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 ओके प्लस x इक्वल्स टू √3
इंटू हो गया √3, यहाँ पर आ गया x, तो यहाँ पर हो जाएगा x √3 क्या हो जाएगा 6, ओ सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, ये हो गया प्लस x, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 3x, यहाँ पर हो गया -x, और यहाँ पर हो गया 20, और यहाँ कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 2x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10 मिल गई, क्या मिल गई हमें 10 मिल गई। ठीक है, हमें देखो विड्थ फाइंड करनी थी, तो विड्थ देखो हमने फाइंड कर लिया C से लेकर B के बीच की डिस्टेंस, यही तो विड्थ फाइंड करनी थी जो कि हमने लेट किया था x, तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 10 मिल गया। क्लियर, इसको मीटर में कर दो, यूनिट देनी पड़ेगी, मीटर कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमसे क्या और पूछा था, हमसे इस क्वेश्चन में हाइट भी पूछी थी, तो हाइट हमारे पास यहाँ पर है, तो इस जगह पे ना इस x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर हो गया √3, x की वैल्यू आई हमारे पास 10 इक्वल्स टू कर दिया h, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 √3 इक्वल्स टू h, तो हमारी जो h की वैल्यू है वो क्या है 10 √3 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। फिर से क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ने ये कहा था भैया एक हमारे पास टावर है और इस टावर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, और उसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, तो हमको ये बताओ सी से लेकर बी तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है और इस टावर की हाइट जो है वो कितनी है, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया ABC वाला, जिससे हमने h = √3x निकाला। उसके बाद हमने ट्रायंगल ले लिया पूरा ABD वाला, ADB बोलो या फिर ABD बोलो, एक ही बात है। इससे हमने क्या किया कि इससे हमने निकाल लिया है x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आई उसे उठाया और पुट कर दिया h वाले में, तो हमें यहाँ पर आंसर भी मिल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।